हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वॉइस का पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम इस इंग्लिश वाले सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि एक्टिव टू पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो पार्ट 1 था वो अपलोड कर चुके हैं। उस पार्ट 1 में हमने बेसिक रूल देखा था कि आखिर कैसे किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर पैसिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए टेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो टेंस में हमने देखा था कि 8 तरह के जो टेंस होते हैं उसका कन्वर्जन होता है एक्टिव टू पैसिव, जिसमें से हमने जो प्रेजेंट टेंस था, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो 3 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन तीनों का हम देख लिया था हमने कि एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं वो सीजी व्यापम में या फिर सीजीपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एसएससी बैंकिंग में भी ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो बाकी के 5 टेंस बच गए थे उस 500 टेंस को ही हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की ओर और आगे बढ़ते हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 3 तो हम ऑलरेडी टेंस के बारे में हमने देख लिया था, ये चौथा टेंस है। ठीक है, चौथा टेंस में क्या बोला है कि यदि एक्टिव वॉइस जो हमारा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या बोल रहा हूँ, अभी हम पास्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट का हमने तीनों टेंस को देख लिया था, अब पास्ट टेंस के 3 जो टेंस पार्ट हैं उसका हम देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बता रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वो देखेंगे। जैसे कि हमको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब क्रिया होता है उसका सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में इधर अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लूँ पास्ट इंडेफिनिट का, तो जैसे मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस का। ठीक है, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखा। ठीक है, तो ये जो टेंस है वो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये पैसिव में कन्वर्ट करना ही हमको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, हमने देखा था बेसिक रूल में कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, उसी का ऑब्जेक्टिव रूप को यहाँ पे लिखा जाता है। और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला पार्ट, वो पैसिव में सब्जेक्टिव वर्ब की तरह काम, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, या उसका सब्जेक्टिव फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है, तो जो पैसिव वॉइस जो बनेगा उसमें पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सारे पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होते हैं। इसके बाद वर्ब के जस्ट बाद बाय का यूज़ किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए क्या करना है कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर आ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। तो अब जो हमने एग्जाम्पल लिया ही रोट अ लेटर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखिए, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको पहचाने क्या कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यही ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो अ लेटर जो है हमारा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अ लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वाज और वेयर, इस पे डिपेंड करेगा। तो वाज और वेयर किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ये जो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो किस फॉर्म का है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अ लेटर मतलब एक लेटर की बात कर रहे हैं, तो एक लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। तो अ लेटर वाज, ये हो गया वाज। इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए, रोट जो है ये सेकेंड फॉर्म होता है किसका,
राइट हमारा मेन वर्ब है, रूट वर्ब है, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म जो हो जाता है रिटन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट है इसका हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। तो अ लेटर वॉज रिटन। आप देखिए बाय का यूज करेंगे, तो जैसे ही हमारा मेन वर्ब आता है उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। अ लेटर वॉज रिटन बाय। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या था, ही, इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, हिम। मैंने पिछले वीडियो में एक टेबल बना के दिया था, आप उसको जरूर देख लें। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये जो हो गया हमारा जो एक्टिव सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल है द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर कि एक्टिव वॉइस। चलिए मैं, हाँ अच्छा ठीक है, एक्टिव वॉइस मैं लास्ट वाला तीसरा एक एग्जाम्पल ले लूँगा जिसमें हम क्या करेंगे, पैसिव को एक्टिव में बदलेंगे। ठीक है, एक्टिव में क्या है, द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर। द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर। ठीक है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हम पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, तो पैसिव में कैसे बदला जाएगा वो देखिए। अब देखिए द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, अरेस्टेड एक वर्ब है, द मर्डरर ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव में हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो द मर्डरर हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, द मर्डरर। ठीक है, द मर्डरर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इसका। फिर इसके बाद वॉज और वर का यूज करेंगे। तो ये मर्डरर्स रहता, अगर प्लूरल रहता तो हम वर का यूज करेंगे, परंतु मर्डरर मतलब एक ही की बात हो रहा है, इसीलिए हम वॉज का यूज करेंगे, द मर्डरर वॉज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, अरेस्ट जो होता है, अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म भी अरेस्टेड होता है और थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही होता है। तो द मर्डरर वॉज अरेस्टेड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यूज होगा। इसके बाद आएगा बाय, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द पुलिस। ठीक है, तो द पुलिस हो जाएगा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, द मर्डरर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि हम पैसिव वॉइस लेते हैं पहले। ठीक है, पैसिव वॉइस को हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस करेंगे। देखिए मैं लेता हूं, द डोर वॉज, द डोर वॉज ओपन्ड बाय दीपाली। ठीक है, द डोर वॉज ओपन बाय दीपाली, ये हमारा पैसिव हो गया। पैसिव कैसे, क्योंकि इसमें बाय लगा है। ठीक है, तो हम यहां से पकड़ लेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव में बदलना है। ठीक है, अब एक्टिव में कैसे बदलेंगे, इस चीज को देखिए। यहाँ पे पहला बेसिक रूल क्या होता है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो बस जब हमारा सेंटेंस पैसिव में दिया और उसको एक्टिव में बदलना है तो प्रोसेस वापस से वही होगा। जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसिव सेंटेंस दिया है, द डोर वॉज ओपन बाय दीपाली, तो ये दीपाली तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ये दीपाली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दीपाली। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला हमारा पहले आ गया यहाँ पे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज वेयर इसमें यूज नहीं होगा, एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वेयर का यूज नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। तो वॉज अब नहीं लगाएंगे, दीपाली के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ओपन, यहाँ पे मेन वर्ब है, ओपन का सेकेंड फॉर्म ओपन ही होता है, दीपाली ओपनड। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है द डोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दीपाली ओपनड द डोर। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया इस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस। तो कैसा, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए दे के जाता हूँ। क्या है होमवर्क, एक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, इसको पैसिव में आप कन्वर्ट करके कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है कि अभिषेक केप्ट मी वेटिंग। ठीक है, अभिषेक ने मुझे इंतजार कराया। ठीक है,
तो ये हमारा एक्टिव होगा। इसका पैसिव क्या होगा आप कन्वर्ट करके बताएं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा टेंस हो गया। अब हम पांचवें टेंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा टेंस हमारा कैसे होगा, इसका कन्वर्जन हो देखिए। पांचवा है कि हमारा अगर एक्टिव वॉइस किस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का हमको स्ट्रक्चर पर देखिए, जब हम वॉइस को करवा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि साथ साथ टेंस भी चल रहा है। हालांकि मैं टेंस के भी अलग वीडियोस ला दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बताऊं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव वॉइस हो, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या था कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। ठीक है, रहा था, रही था, ऐसा कुछ, रही थी, ऐसा कुछ आता है, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए हम जो एक्टिव वॉइस है उसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट का है तो वाज और वर का तो यूज होगा। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। मैं कल भी बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब क्या होता है कि वर्ब का चौथा फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो होता है वर्ब का, वही हमारा चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जीरंड भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब इसको डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करोगे। सबसे बेसिक रूल, वाज वेयर यहाँ पे रहेगा। जब भी कंटिन्यूअस का फॉर्म आता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो इज एम आर होता था, और इज एम आर के बाद हम बीइंग का यूज़ करते थे, याद करिए। यहाँ पर भी हमारे पास वाज वेयर है और कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, तो वाज वेयर के बाद हम बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, इज एम आर के बाद जो हमारा इज एम आर या फिर वाज वेयर का जो होगा, उसके बाद हम जस्ट बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन वर्ब होगा, यहाँ पे आईएनजी फोर्थ फॉर्म था, हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसके बाद बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से होगा। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल एक्टिव का मैं ले रहा हूँ। सुमन वॉज डूइंग दिस वर्क। ठीक है, सुमन वॉज डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। सुमन वॉज डूइंग दिस वर्क, तो इसमें सुमन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डूइंग जो है वर्ब हो जाएगा, दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान। कैसे, ये दिस वर्क जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस वर्क सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्क के साथ हमारा दिस वर्क के साथ हम वॉज का ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, दिस वर्क वॉज। अब देखो पैसिव में क्या होगा, बीइंग का यूज़ होगा, तो वॉज बीइंग। डूइंग है फोर्थ फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो डू का डन होता है। दिस वर्क वॉज बीइंग डन, इसके बाद बाय, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाय सुमन। ये हमारा क्या हो गया, इसका कन्वर्जन हो गया एक्टिव टू पैसिव। अब एक एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं पैसिव पहले लेता हूं और उसको एक्टिव में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है बायोलॉजी वॉज बीइंग बायोलॉजी क्लास लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बायोलॉजी क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय नरेश गुप्ता सर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक पैसिव वॉइस हो गया। क्या है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, कि बायोलॉजी क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय नरेश गुप्ता सर। अब इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब वर्ब ये सब कुछ पहचानना है, तो ये पैसिव वॉइस का है। तो बायोलॉजी क्लास, ठीक है, बायोलॉजी क्लास जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बीइंग तो हमारा पहचान लेंगे कि हमारा किसका है, ये पैसिव वॉइस का, इसलिए बीइंग का यूज हुआ। बाय से हम पकड़ लेंगे कि पैसिव वॉइस है। टेकन जो है देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तब भी पैसिव है। इसके बाद नरेश गुप्ता सर, ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब हम
एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का वो एक्टिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो नरेश गुप्ता सर ये हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, नरेश गुप्ता सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस में वॉज वेयर का यूज़ होगा, नरेश गुप्ता सर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वॉज का यूज़ होगा। तो नरेश गुप्ता सर वॉज, अब देखिए टेकन है यहाँ पे देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो टेकन का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक और उसमें आईएनजी लगाना होगा। तो मिस्टर नरेश गुप्ता सर वॉज टेकिंग, अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बायोलॉजी क्लास। तो ये हो जाएगा वॉज टेकिंग बायोलॉजी क्लास। ठीक है, देखिए हम इसका पैसिव टू एक्टिव भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप कमेंट करेंगे। मैं एक्टिव दे रहा हूँ, आप पैसिव में कन्वर्ट करके बताएंगे। क्वेश्चन है रोशन वॉज रीडिंग दिस पैराग्राफ। रोशन वॉज रीडिंग दिस पेपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसका आप पैसिव में कन्वर्ट करके बताएंगे कि क्या इसका पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, चलिए अब हम छठवें की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, छठवां टेंस देखते हैं। ये हमारा छठवां टेंस है जो कि ये भी पास्ट का ही है। बोला है कि यदि एक्टिव वॉइस हमारा किस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तब उसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वही हमारा एक्टिव वाला फॉर्म होगा, एक्टिव वॉइस का फॉर्म होगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो उसके साथ हैड का ही यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हैड का यूज़ किया गया हो तब समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। जब हम इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वापस से सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैड है तो हैड के साथ हैड बीन का यूज़ हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था क्या कि हैज़ के साथ हैज़ बीन, हैव के साथ हैव बीन हो जाता था। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो देखिए पास्ट परफेक्ट, देखिए एक चीज़ समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था हैज या फिर हैव। तो जब प्रेजेंट का पास्ट हुआ तो यही हैज़ और हैव जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, हैड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जब पैसिव में बदलते थे तो इसके बाद बीन होता था यूज़, तो यहाँ पर अब बीन यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट में, बस सिमिलर है, उसके कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम कन्वर्जन करेंगे, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होने के बाद हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, इजी सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराते हैं हम। पहला क्वेश्चन एक्टिव का मैं लिख रहा हूँ, एक्टिव वाइज का पहला क्वेश्चन है कि माई ब्रदर हैड हेल्प्ड मी। ठीक है, क्या है, माई ब्रदर हैड हेल्प्ड मी। ठीक है, ये देखिए हैड देख लिए तो समझ में आ गया कि किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है और एक्टिव वॉइस का है। जब हम इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे माई ब्रदर, हेल्प हमारा क्या है वर्ब है और मी क्या है ऑब्जेक्ट है। इस मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। ठीक है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई। तो हो जाएगा आई पहले आ जाएगा। इसके बाद हैड बिन, आई के साथ तो हैड बिन का यूज़ होगा ही, आई हैड बिन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है जो कि ऑलरेडी है इसमें। तो आई हैड बिन हेल्प्ड बाय किसके द्वारा, तो ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई ब्रदर। ठीक है, आई हैड बीन हेल्प बाय माई ब्रदर, ये उसका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, चलिए एक हम ऐसा देख लेते हैं कि पहले पैसिव ले लेता हूं और उसका एक्टिव में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस ले लेते हैं। पैसिव वॉइस है यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्टिव में जब वापस से इसका उल्टा करना है। ठीक है ना, तो देखिए जब एक्टिव बने यहाँ पे, अच्छा यू विल बी, अच्छा सॉरी ये विल तो फ्यूचर का आ गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया।
ठीक है, यू विल ले लिया था तो वो फ्यूचर को, क्या हमको किसमें पास्ट परफेक्ट का लेना है ना, तो पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय माय कजिन, ऐसे लिख देते हैं एक, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय माय कजिन। ठीक है, ये पिक्चर जो है मेरे कजिन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हैड बीन है तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट वाला जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव में कन्वर्ट किया गया, तो बाय काम देख के हम पता कर लेंगे कि पैसिव है। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानते हैं। दिस पिक्चर, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ड्रॉन, ड्रॉन जो है ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब ये हो गया वर्ब, और किसके द्वारा, तो माय कजिन के द्वारा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हम एक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव में, तो माय कजिन यहाँ पे आ जाएगा पहले सब्जेक्ट की तरह, माय कजिन। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब हैड बीन के जगह हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो केवल हैड रहेगा, तो माय कजिन हैड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, ड्रॉन है, तो ऑलरेडी ड्रॉन ही रहेगा, माय कजिन हैज ड्रॉन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस पिक्चर। ठीक है, दिस पिक्चर, माय कजन हैड बीन ड्रॉन दिस पिक्चर, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया था उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। होमवर्क है कि एक्टिव का है। ठीक है, होमवर्क जो है एक्टिव का है। माई पेरेंट्स हैड डन अ पेक्यूलियर रोल इन बिल्डिंग माई लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। माई पेरेंट्स हैड डन अ peculiar role in building my life, building my life। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, इसका आप पैसिव कन्वर्ट करके बताएं कि क्या होगा। ठीक है, ये छठवां टेंस था। अब सातवें टेंस की ओर बढ़ते हैं। सातवां में हम आप फ्यूचर वाले में आ जाएंगे। ठीक है, सातवां और आठवां जो होगा फ्यूचर टेंस का होगा। तो फ्यूचर टेंस में 3 टेंस नहीं, ओनली 2 टेंस होते हैं, उसी का कन्वर्जन किया जाता है एक्टिव टू पैसिव। क्या है सातवां, कि यदि एक्टिव वॉइस वाला जो वाक्य है वो किस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तब उसका कन्वर्जन कैसे होगा। तो देखिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। यही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल और विल डिपेंड करता है ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है, सिंगुलर है तो शैल, प्लूरल है तो विल। ही शी इट के साथ भी शैल या विल दोनों का कई बार से यूज़ कर दिया जाता है, तो हम भविष्य में कभी और के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अभी देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज़ होगा क्योंकि फ्यूचर का है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। अगर कोई और भी वर्ड्स हैं तो लास्ट में अदर वर्ड्स यहाँ पे लिख देंगे। जब इसका पैसिव कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे एक्टिव में जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब शैल और विल के साथ क्या करना है, बस बी जोड़ देना है आगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, जैसे सारे वॉइस में जैसे हम पैसिव में यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। एग्जाम्पल अब देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा जो कि है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, रजनीश विल डू दिस वर्क। ठीक है, रजनीश विल डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब देखिएगा क्या होगा। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे इसमें समझिए, ये सब्जेक्ट है, डू हमारा क्या है, वर्ब है, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो दिस वर्क है, यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हम दिस को पहले लिख देंगे, दिस। ठीक है, अब देखिए शैल और विल के बाद बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस वर्क है ना, दिस वर्क, दिस वर्क एक सिंगुलर है, दिस वर्क के साथ हम जनरली विल का यूज़ करते हैं, तो मैं विल का यूज़ करूँगा, दिस वर्क विल।
विल के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी लिख देंगे। दिस वर्क विल बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन बाय, किसके द्वारा, तो ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा रजनीश। दिस वर्क विल बी डन बाय रजनीश, ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे पैसिव का लेंगे और हम उसको एक्टिव में कन्वर्जन करेंगे। पैसिव में है यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, क्या है, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस सॉरी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मी ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, हमारा वर्ब है। तो जो मी है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। ठीक है, तो ये हो गया आई। विल बी के जगह क्योंकि हम एक्टिव में बदल रहे हैं तो एक्टिव में बी हट जाएगा और केवल विल का यूज़ होगा। तो विल के साथ आई के साथ जनरली एक नॉर्मल सेंटेंस में हम शैल का यूज़ करते हैं, या फिर ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा ही, ऑप्शन में अगर विल वाला है सारा तो विल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सब मॉडल वर्ब हैं, शैल, विल, वुड, ये सब का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो आई शैल, ठीक है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई, आई के साथ हम शैल का यूज़ किए। ठीक है, आई शैल, बी तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि हम एक्टिव बना रहे हैं, तो आई शैल। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, हेल्प्ड, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा हेल्प। ठीक है, आई शैल हेल्प, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये हमारा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तीसरा जो है आपके लिए होमवर्क है, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, होमवर्क है गौरव विल, चलिए यहाँ पे मैं, अच्छा इस बार क्या कर रहा हूँ, होमवर्क में आपके लिए पैसिव में दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप एक्टिव में कन्वर्ट करके कमेंट करेंगे कि इसका एक्टिव क्या होगा। ठीक है, चलिए पैसिव है यू विल बी वॉन्ट बाय मी, बहुत ज़्यादा इजी है, उसी तरह है जो ऊपर मैं बनाया हूँ, यू विल बी वॉन्ट बाय मी। वॉन्ट का मतलब जानते हैं ना, वार्निंग देना, चेतावनी देना। अब इसका आप एक्टिव में कन्वर्ट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम जो टेंस, जो लास्ट टेंस है आठवां, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये हम आठवां टेंस देखेंगे क्योंकि टेंस के 8 टाइप के ऐसे टेंस थे जिसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते थे, तो ये हमारा आठवां टेंस है। ठीक है, क्या है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो किस में हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो। ठीक है, अगर हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो तब उसका कन्वर्जन कैसे होगा पैसिव में। तो अब यहाँ पे हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमको स्ट्रक्चर देखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वही हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, दोनों में से एक, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, और शैल हो तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, शैल हैव, या विल है तब भी उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, हैव कॉमन रहेगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जब इसका हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, शैल विल के साथ हैव तो रहेगा ही, लास्ट आपको जोड़ना क्या है, शैल या शैल हैव, विल हैव के बाद आपको बिन का यूज़ करते थे। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, बिन। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले हम देख रहे थे शैल बी, विल बी यूज़ कर रहे थे ना फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में शैल, विल, हैव के साथ बिन का यूज़ करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, बिकॉज जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। ये था हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है गौरव, जो कि एक्टिव का है। ठीक है, गौरव विल हैव डन दिस वर्क, गौरव विल हैव डन दिस वर्क, ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, गौरव विल हैव डन दिस वर्क, गौरव जो है इस काम को जरूर कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसका जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो अब इसमें पहले
गौरव क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, दिस वर्क जो लास्ट में आ रहा है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, विल हैव तो इसका जो बेसिक फॉर्म में होता ही है, और डन हमारा क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस वर्क हम लिख देंगे पहले सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, दिस वर्क। ठीक है, विल हैव या शैल हैव जो कुछ रहेगा, तो दिस वर्क क्या है, दिस वर्क के साथ विल हैव का ही यूज करेंगे, और विल हैव है तो उसके बाद हमको क्या यूज करना है, बिन का यूज करना है पैसिव में। तो दिस वर्क विल हैव बिन हो गया। अब डन तो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे डन हो जाएगा। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय, बाय किसके द्वारा, गौरव के द्वारा, तो ये गौरव यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। ठीक है, एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल पैसिव ले लेते हैं यहाँ पे। इस बार पैसिव है, दिस प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व बाय बाला, दिस प्रॉब्लम will have been solved by बाला। ठीक है, ये हमारा क्या है पैसिव में, क्यों, क्योंकि बाय आपको दिख गया तो ये पैसिव टेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस है। अब हम इसका एक्टिव कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है देखिए बाला, तो हम बाला को यहाँ पे पहले लिख देंगे। ठीक है, बाला हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो दिस प्रॉब्लम है ये लास्ट में ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो बाला हो गया विल हैव बिन की जगह हम क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, बिन को हटा देंगे क्योंकि एक्टिव में बिन का यूज नहीं होगा, बाला विल हैव। ठीक है, अब हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है सॉल्व था, तो सॉल्व का तो ये सॉल्व ही रहेगा। ठीक है, बाला विल हैव सॉल्व्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो गिवन पैसिव वॉइस था उसका एक्टिव क्या हो गया, बाला विल हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्जन। तो इस वीडियो के अंदर हमने बाकी का जो टेंस बचा हुआ था 5 प्रकार का, उसका हमने कन्वर्जन देखा कि हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, तो ये तो टेंस के ऊपर जो बेसिक था, जो टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका हम देखने 2 वीडियो के अंदर देखा। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में हमने देखा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बेसिक रूल क्या होता है, और वो कौन कौन से 8 टेंस हैं जिसका हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और उसके क्या रूल्स होते हैं, हमने ये चीज़ देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो कि इरेगुलर सेंटेंसेस होते हैं, जो कि टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, परंतु उसका जो है एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे सेंटेंसेस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आता है तो लगभग सब लोग बना लेते हैं, लेकिन जब वहाँ से आता है तो कई बार उसमें लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा एक्टिव या पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा उसको मैं कन्वर्ट करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है ये जो वीडियो सीरीज़ है जो वॉइस वाला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सीजी व्यापम या CGPSC SSC और बैंकिंग के लिए, जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन नहीं आप कर पा रहे हैं, तो वहाँ आप करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।